तो ये हमारा और आपका पावन सौभाग्य है जिस गुरु दरबार में हम लोग भी बैठकर प्रवचन रूपी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो एक प्रश्न उठता है, वास्तव में गुरु है कौन? ये भी हमें समझना है आज कलयुग के समय में, क्योंकि आज होड़ लगी है गुरुओं की। कोई भी गुरु बना घूम रहा है। और आजकल के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, महाराज हमें भी गुरु बनाना है। आप लोग कहते हैं ना गुरु बनाना है, शब्द ही गलत है। आप क्या गुरु बनाओगे? गुरु तो बने बनाए होते हैं। आपको ये कहना चाहिए महाराज हमें भी शिष्य बनना है, लेकिन शब्द ही बदल दिया। आज सब यही कहते हैं हमें गुरु बनाना है। तुम गुरु नहीं बना सकते, तुम शिष्य बन सकते हो। गुरु तो परमात्मा बने बनाए भेजते हैं, तुम शिष्य बन सकते हो। और बस वही आपके द्वारा भूल हो रही है। हम लोग कैसे गुरु के ओर आकर्षित हो रहे हैं? आज जिनका अधिक प्रभाव हो, जिनके पास बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा उनका सब कुछ, बड़ा आश्रम होवे, बड़े बड़े नेताओं से मिलने आवे, आप लोग ये देखकर आज गुरु बना रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। गुरु प्रभाव देखकर नहीं, गुरु बनाना है तो गुरु स्वभाव देखकर बनाओ, प्रभाव देखकर नहीं। गुरु तो स्वभाव का नाम है। हमारे महाराज श्री जो बैठे रहते हैं वहां पर, श्री उनका नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो तपस्वी लोग होते हैं उनका नाम लेना गलत है। जो महाराज जी बैठे रहते हैं बाहर, जिनके सानिध्य में हम लोगों का यहाँ आना हुआ, जब हम लोग उनके पास बैठते हैं तो लगता है कि हाँ स्वभाव है उनके अंदर। एक क्षण भी ये मालूम नहीं पड़ता कि इतने तपस्वी होने के बाद इतना सुंदर स्वभाव। बहुत से संतों को देखा कि वो बात भी नहीं करते, केवल और केवल जिनके पास इतना बड़ा साम्राज्य होवे अपने कमरे में बैठे रहते हैं। जिनको मिलने जाना है आज्ञा लेकर जाओ, समय लिखा होता है इतने से इतने मिलने का समय है। लेकिन महाराज जी तो अपने सहज स्वभाव में ही बाहर बैठे रहते हैं कि कोई भी आओ प्रेम से मिलो। तो यही एक गुरु का स्वभाव होता है। तो गुरु प्रभाव देखकर नहीं, जब भी गुरु बनाओ आप लोग ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखो, गुरु स्वभाव देखकर बनाओ। क्यों? क्योंकि जो प्रभाव है ना ये थोड़े ही समय का है। आपने प्रभाव देखा और गुरु बना लिए और प्रभाव थोड़े ही समय में खत्म हो गया। बताने की जरूरत नहीं। हमारे इधर में कितने गुरु हो गए जो जेलों में पड़े हैं। तो जिन्होंने उनको गुरु बनाया प्रभाव देखकर बनाया था ना, प्रभाव देखकर। लेकिन जो प्रभाव होता है वो थोड़े समय का होता है, और जो स्वभाव होता है वो सारे जीवन का होता है। तो इस दुख से यदि बचना है तो स्वभाव देखकर गुरु बनाओ, प्रभाव देखकर नहीं। ये शिक्षा लेकर यहां से जाओ कि जब भी देखो गुरु के अंदर उनका स्वभाव देखो, उनका तप देखो, उनकी साधना देखो। क्योंकि शरीर, हमारे यहाँ शरीर को गुरु नहीं कहा गया है, ज्ञान को कहा गया है। उनके अंदर जो तप है, साधना है, ध्यान है, उसको गुरु कहा गया है। उनके सिद्धांतों को, उनके प्रवचनों को, उनके वचनों को गुरु कहा गया है। और गुरु वही है जो तुम्हारे विचारों को बदल देवे, जो तुम्हारे भी स्वभाव को बदल देवे। अच्छा, आजकल आप लोग संतों के पास जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं बताना जरा? क्या सोचकर जाते हैं गुरु जी के पास? कोई नहीं बताएगा। लेकिन आज जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं उनके पीछे लोग भाग रहे हैं, तो उसका एक ही कारण है कि हमारा भाग्य बदल जाए। कारण है ना, जो लाइनें लगी हुई हैं कि ये हमारा भाग्य बदल दे दे। लेकिन गलत है। पहले लोग गुरुओं के पास जाते थे, महात्माओं के पास जाते थे तो ये सोचकर नहीं जाते थे कि भाग्य बदल दे। वो तो यही सोच के जाते थे कि हमारा भाव बदल दे। जो तुम्हारे भाव है ना, जो भाव गंदे हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, उन भावों को परिवर्तित करने के लिए जाते थे, भाग्य बदलने के लिए नहीं। लेकिन आज हम लोग भाग्य बदलने के पीछे घूम रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भाग्य तुम्हारा तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। ये भाग्य बदलने का यदि सामर्थ्य किसी के पास है वो तुम्हारे ही पास है।
अपने भाग्य को यदि कोई बदल सकता है वो तुम ही बदल सकते हो, कोई दूसरा नहीं बदल सकता।